हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन मोराटोरियम का जो कैशबैक हमें मिलने वाला है। मतलब रिसेंटली आपने इस न्यूज़ को पढ़ा होगा, तो ये कैशबैक किसको मिलेगा, इसके कैलकुलेशंस क्या होंगे और ये कब तक मिलने वाला है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। हुआ ऐसा कि 6 मंथ का जो लोन मोराटोरियम पीरियड आरबीआई ने दिया था, मतलब मार्च से लेके अगस्त तक, तो उसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। मतलब कुछ लोगों ने अपना रेगुलर ईएमआई जैसे रेगुलर चल रहा था वैसे पे किया। बट जिन लोगों ने इसमें ऑप्ट इन किया था, मतलब ये फैसिलिटी का यूज किया था, उन्होंने 6 मंथ्स तक ईएमआई को पे नहीं किया। तो हुआ ऐसा, तो ये 6 मंथ का जो इंटरेस्ट था वो उन लोगों के एक्चुअल जो लोन अमाउंट बैलेंस था उसमें ऐड हुआ। तो वो जो इंटरेस्ट ऐड हुआ एवरी मंथ, उस पे भी फिर आगे इंटरेस्ट लगने लगा। इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर इसके रिलेटेड एक केस चला और वहाँ ऐसा डिबेट हुआ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो बैंक्स को नहीं लगाना चाहिए, और फिर इसका विवाद शुरू हुआ। तो इसको फिर सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करेगा और वो लोगों को इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक दिया जाएगा। क्योंकि फिलहाल बैंकिंग का जो सिस्टम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे है, और अगर ये इंटरेस्ट नहीं लगाते तो ये फिर सिंपल इंटरेस्ट मेथड होगा। तो जो करंट सिस्टम है उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने एक कैशबैक का ऑप्शन निकाला, और उसके थ्रू फिर ये सेटल किया जाएगा। तो ये कैशबैक अब किसको मिलेगा? तो ये कैशबैक सबको मिलेगा। जिन लोगों ने लोन मोराटोरियम का ऑप्शन ऑप्ट इन किया था उनको भी मिलेगा, और जिन लोगों ने रेगुलर ईएमआई पे किए हैं उनको भी ये कैशबैक मिलेगा। क्योंकि फिर उनकी क्या गलती, उन्होंने रेगुलर ईएमआई पे किए हैं तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट में सबको सेम बेनिफिट दिया है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझेंगे कि कैशबैक का कैलकुलेशन कैसे होगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप मेरे बेसिक कोर्सेज तो फ्री में देख सकते हैं। दोनों कोर्सेज यूट्यूब पे, स्टॉक मार्केट बेसिक्स एंड ऑप्शन बेसिक्स। अगर आप एडवांस ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हैं तो इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का एक कोर्स है, एंड ऑप्शन एडवांस का कोर्स है। सभी कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखिए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप उधर विजिट करके कोई भी कोर्स देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझेंगे। यहाँ मैंने एज ए एग्जाम्पल लोन अमाउंट जो लिया है वो 30 लाख का लिया है, और ये जो 30 लाख अमाउंट है वो है मार्च 2020 का बैलेंस। मतलब भले ही आपका लोन अमाउंट भले ही ज्यादा हो, बट मार्च में आपका कितना आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट हमें कंसिडर करना है। इंटरेस्ट रेट फिलहाल आई थिंक 8% भी है, बट एज एग्जाम्पल मैंने 9% तक पकड़ा है, क्योंकि फिर कुछ ऑटो लोन का इंटरेस्ट रेट 10% तक भी होता है। तो इसका ईएमआई आता है 32,000। तो ये जो ईएमआई रहेगा 32,000, उसमें फिर दो पोर्शंस रहेंगे, एक प्रिंसिपल एंड दूसरा इंटरेस्ट। अब ये भी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हर एक का अलग अलग होगा। मतलब आपका कितना टेन्योर अभी बचा है उसके हिसाब से होगा। तो जस्ट एज एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है कि जो प्रिंसिपल था वो था 9,500, एंड जो इंटरेस्ट जाता था वो था 22,500। शुरुआत में इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है, प्रिंसिपल कम जाता है, फिर लोन जैसे ही आगे बढ़ता है इंटरेस्ट कम होता होता जाता है एंड प्रिंसिपल अमाउंट फिर बढ़ता है। तो ये 32,000 का ब्रेकअप यहाँ मैंने देखा है। अभी की जो बैंकिंग सिस्टम है वो चलती है कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ये मोराटोरियम का केस कैसे होगा वो अब हम समझेंगे। तो हुआ ऐसा, मार्च से लेकर अगस्त तक हमने ये ईएमआई नहीं पे किया, मतलब हमने लोन मोराटोरियम में पार्टिसिपेट किया। तो होगा ऐसा, हमने ईएमआई नहीं पे किया मतलब हमने प्रिंसिपल भी नहीं पे किया एंड इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, बट उस महीने का इंटरेस्ट तो हमें लगने ही वाला है, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा 22,500, जो कि हमें पे नहीं करना है, मतलब हम पे नहीं करने वाले। तो मार्च में होगा ऐसा कि जो हमारा लोन बैलेंस फिर उसमें ये एडिशनल इंटरेस्ट ऐड होगा 22,500। तो अप्रैल में फिर हमारा लोन बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि हमने ईएमआई पे नहीं किया है। तो अप्रैल का जो इंटरेस्ट है वो फिर ये जो ऐड हुआ 22,000 ऐड होके जो अमाउंट हुआ है उस पे लगेगा। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, 22,669 आता है। फिर अप्रैल में भी ये जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो मेन बैलेंस में ऐड होगा, और मई में फिर और बड़े अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है यहाँ आप देख सकते हैं अप टू अगस्त ये बढ़ता चला गया। यहाँ था 22,500, अगस्त में हुआ 23,000
357। सो जो टोटल इंटरेस्ट ऐड हुआ 6 मंथ में वो हुआ 1,37,557। सो हमारा लोन अमाउंट इंक्रीज हुआ बाय 1,37,557 से। ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हुआ। बट जो केस चला कोर्ट में वो केस ऐसा था कि ये जो नया इंटरेस्ट ऐड हो रहा है इस पे फिर आगे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट में फैसिलिटी किस लिए दी है कि लोगों के पास फंड नहीं है, बहुत सारे लोगों के जॉब में प्रॉब्लम है या उनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो वो लोग ईएमआई नहीं पे कर सकते। तो जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है उस पे फिर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। फिर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट मेथड से किया। मतलब कैसे कि मार्च का जो हमारा लोन बैलेंस, मार्च का जो इंटरेस्ट था वो था 22,500। तो ये इंटरेस्ट हमारे लोन में ऐड होगा, बट अप्रैल का जो इंटरेस्ट है वो जो एडिशन वाला अमाउंट है इस पे नहीं लगेगा। अप्रैल का इंटरेस्ट जो बेसिक अमाउंट था बैलेंस मार्च में उस पे ही लगेगा। मतलब जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो थ्रू आउट द 6 मंथ सेम रहेगा, वो 30 लाख के लोन पे ही लगेगा। और जो एडिशनल इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है वो तो ऐड होगा ही होगा, बट ये 6 मंथ के लिए ये जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है उस पे फिर फर्दर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इससे हुआ ऐसा कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हुआ है उसका टोटल अगर हमने किया तो वो टोटल आता है 1,35,000। मतलब इससे थोड़ा सा ये कम आया, क्योंकि इंटरेस्ट ओनली मार्च का जो बैलेंस था उस पे ही लगा। तो इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोनों मेथड का जो डिफरेंस है वही हमें मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक। मतलब 1,37,557 माइनस 1,35,000 ये आता है 2,557। तो इतना अमाउंट मतलब इस एग्जाम्पल के लिए हमें एज अ कैशबैक मिलेगा। आइडियली ये बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, बट एक्चुअल में फिर बैंक्स इसको कैसे सेटल करते हैं वो पता नहीं। मतलब ये लोन के अगेंस्ट वो एडजस्ट करेंगे या एक्चुअली हमें पे करेंगे, ये अभी तक फिलहाल क्लियर नहीं है। बट जैसा न्यूज़ है उसके हिसाब से तो हमें ये क्रेडिट होना चाहिए और ये अमाउंट सबको मिलेगा। मतलब भले ही आपने थ्रू आउट द 6 मंथ ईएमआई पे किए हैं फिर भी सेम कैलकुलेशन होगा और उसके बेसिस पे ये अमाउंट आपको मिलेगा। आइदर लोन में एडजस्ट होगा या फिर एज अ कैश मिलेगा, बट ये बेनिफिट सबको गवर्नमेंट देने वाला है और ये बाय 5 नवंबर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आपके जो भी डाउट्स थे इस न्यूज़ के रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर हुए रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो उसके भी लिंक्स, जो इंडिया के टॉप के ब्रोकर्स है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, उस पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।